सैनिकों ने बस चींटी के घोंसले में आग लगा दी और देखते ही देखते नरभक्षी चींटियां झुंड बनाकर बाहर निकल आईं। असल में उनका मकसद था जमीन में दबे 2 इंसानी सिरों को तड़पा तड़पा कर मार डालना। लेकिन अजीब ये था, इतनी बड़ी चींटी फौज को सामने देखकर भी करली बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कदियांग पूरी तरह से सहम चुका था, दिल में डर समा गया था, लेकिन करली हंसी मजाक कर रहा था। वो यहाँ तक कह देता है कि सैनिक अभी पेशाब करने जाएगा। कदियांग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल सैनिक सच में पेट पकड़कर झाड़ियों की तरफ चला गया। कयांग हैरान रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि करली तो पहले ही गायब हो चुका था, बचपन का जिगरी दोस्त, लेकिन आज वही उसे अकेला छोड़कर भाग गया। गुस्से में कयांग दांत पीसने लगा। इसी बीच सैनिक लौट कर आया, लेकिन अचानक करली ने उसे डंडे से धक्का देकर ढलान से नीचे गिरा दिया। असल में वो चाहता था कि दूसरा सैनिक भी देखने आ जाए, लेकिन बिना समझे कि क्या हो रहा है करली ने उसे धक्का देकर गहरी खाई में गिरा दिया। सैनिक सीधा नरभक्षी चींटियों के घोंसले पर जा गिरा। सिर्फ 1 मिनट के भीतर चींटियों ने उसका पूरा शरीर चट कर डाला। कमियांग ने सोचा था उसका दोस्त उसे बचाने आया है, लेकिन करली ठंडी नजरों से देखता रहा और बड़े आराम से शराब पीता रहा। अब नरभक्षी चींटियां ककियांग के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अगर कुछ किया नहीं गया तो उसकी मौत पक्की थी। बेबस होकर ककियांग ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, लेकिन करली ने ऐसी शर्त रखी जो इंसानियत से बाहर थी। उसने कहा, अपनी चीजें मुझे सौंप दो, तभी तुम्हें बचाऊंगा। ये साफ साफ मौके का फायदा उठाना था। कटियांग के पास कोई रास्ता नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसने हामी भर दी। इस बीच चींटियां उसके बिल्कुल सामने पहुंच गईं, लेकिन करली जरा भी नहीं घबराया। उसने शराब की एक लंबी घूंट ली और उसे जलती मशाल पर फेंक दिया। शराब में मौजूद अल्कोहल ने तुरंत आग की लपटें भड़का दी। पूरी चींटी फौज आग की भट्टी में बदल गई। करली बार बार शराब उगलता रहा और भयानक आग फैलती गई। कुछ ही देर में पूरी चींटी सेना राख बन गई। कयांग ने सोचा अब वो बच गया, लेकिन कौन जानता था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है।